हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। आप तरह तरह के टीचरों से मिले होंगे कि कैसे सीटेट को पास किया जाए। तो सीटेट को पास करने की गारंटी हम लेंगे और करवाएंगे भी हम ही। आपका 110 प्लस नंबर आ जाएगा केवल इन्हीं कीवर्ड को आप अगर देख लेंगे ध्यान से। तो इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस कीवर्ड के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और जो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होंगी। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो जरूरी है कि आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए। प्रश्न आपको स्पीड में पढ़ना है और उसके मनोभाव को उससे जल्दी पकड़ लेना है। और उसके मनोभाव में दो तरह के वर्ड आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव वर्ड आएंगे। और उन्हीं कीवर्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो आइए उन कीवर्डों को हम जानते हैं बारी बारी से। क्या कीवर्ड, उसकी विश्लेषण क्या है, कहाँ मिलेंगे, हमें उसको हाईलाइट कर लेना है। आपका पेपर ऑफलाइन है तो सबसे पहले पॉजिटिव कीवर्ड की बात करते हैं। जैसे अगर प्रश्न में बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है, अगर प्रश्न में या ऑप्शन में बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है तो वह ऑप्शन 100% सही माना जाएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है खेल कूद के साथ पढ़ाई, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाई, शिक्षा बिना बोझ के, इस तरह की बातें अगर आ रही हैं, मल्टीपल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो बात हमेशा सही होगी मेरे दोस्तों। अगर कभी भी ऑप्शन में केवल लग गया तो वो कभी सही नहीं होगा, मात्र लग गया तो कभी सही नहीं होगा, सिर्फ लग गया तो बिल्कुल नहीं होगा, ही लग गया तब भी नहीं होगा, ओनली लग गया तब भी नहीं सही होगा। अगर ऑप्शन में कहीं से अगर इस तरह के शब्द आ गए तो वो ऑप्शन 100% गलत होगा। आपको उसको टिक नहीं मारना है, नहीं तो आप 100% गलती करेंगे और बाद में पछताना ही होगा आपको मेरे दोस्तों। ये हमने बता दिया है कि आपको हमेशा ऑप्शन में अगर करके सीखने की बात कर रहा है कि बच्चे को जैसे आपको पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है तो करके पढ़ें। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं, जैसे आपको उसे एक पढ़ाना है, एक सिखाना है तो उसे एक एक पेन दे दीजिए, बेटा देखो ये कितना है, एक है। वो करके अगर ऑप्शन में बात कर रहा है वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। इस बात को दिमाग में रखना है। अनुभव, अगर प्रश्न में अनुभव की बात कर रहा है, ऑप्शन में भी उससे रिलेटेड अनुभव हो रहा है, अनुभव जैसे करके सीखेगा तभी अनुभव आएगा तो वो भी सही माना जाएगा। हस्तपरक, अपने हाथों से करे बच्चा तो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है। अगर रटने की बात करते हैं दोस्तों तो कट्टापी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को रटवाएंगे तो गारंटीड आप उसको गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा रोल टीचर का भी होता है। टीचर बिना जानकारी के आता है और पढ़ाना शुरू कर देता है तो रटवाएगा ही हो, रटवाएगा बल्कि उसको क्या करे, करके सिखाए, अनुभव सिखाए, हस्तपरक सिखाए। याद करना ठीक है लेकिन रटना बहुत गलत है, कंठस्थ कराना तो महा गलत है। ऑप्शन में नहीं देगा मतलब, लेकिन लग जाएगा कि ऑप्शन में इन सब की बात भी कर रहा है तो उसको गलत मार दीजिएगा। आपके ऐसे ही नंबर कम से कम 40 से 50 नंबर आपके ऐसे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। जिज्ञासा, बट अगर प्रश्न या ऑप्शन में कहीं पढ़ने पर लग रहा है कि उसके अंदर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी हो रही है तो फिर आपकी लर्निंग इफेक्टिव है, ये भी सही माना जाएगा। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, इस पर विशेष करके फोकस देना होगा आपको। अगर आप इस पर फोकस कर लेते हैं या प्रश्न पढ़ के ऑप्शन में इन चीज़ों को जान लेते हैं तो गारंटीड आप 50 से 60 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा गेन कर लेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ठीक है, समय में शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा सबको मिले, व्यवहार कुशल होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक पढ़ा रहा है सब हमको देखें, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक पढ़ाए, बच्चों को लेकर पढ़ाए, बच्चों को ही इंगेज करें। समय में शिक्षा कहता है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कमरे में कोई अच्छा बच्चा उसको पढ़ाएंगे, कोई कान से बहरा है, आँख से थोड़ा दिक्कत है उसको, या पैर से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं पढ़ाएंगे आप, या लड़का लड़की में आप इस तरह के भेदभाव करते हैं तब भी गलत बातें हैं। लैंग्वेज मतलब जेंडर डाइवर्सिटी भी आपको नहीं करनी है। इसको मैं लिखा नहीं बहुत सारे कीवर्ड, लेकिन इतना बताने के बाद आप खुद समझदार है कि बच्चे को हमें मारना पीटना नहीं है, जेंडर डाइवर्सिटी नहीं करनी है, उसी को केंद्र मानना है, वो हमारा भगवान है, उसकी पूजा करना है, उसको पढ़ाना है ऐसे करके। इन सब बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारी वीडियो जितनी देर की बनेगी इतनी देर में आपको बहुत ही अच्छे से लर्निंग मटेरियल मिलेगा। बहुत कंक्लूजिंग चीज़ें हैं, बाकी हम आपको टाइम टू टाइम आकर गाइड करते रहेंगे।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।